आइए आइए, आप सभी का मेले में स्वागत है। लड़की साफ बनेगी, लड़की साफ बनेगी। लगातार ले इशारा, लगातार ले इशारा। 100 रुपए में मत का खेल, भाई बहनों मात्र 100 रुपए में मत का खेल। दांत खाट खुजली का इलाज, दांत खाट खुजली का इलाज मात्र 2 रुपए में, मात्र 2 रुपए में। बाबा बताएगा तेरा अगला तेरा पिछला, बाबा बताएगा तेरा अगला तेरा पिछला। नमस्कार भाइयों बहनों, दिल थाम कर बैठिए। आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं राजस्थान का मशहूर कठपुतली नाच। तो आइए मजा लीजिए बिल्कुल निःशुल्क। मैं तन्हारा, मैं मनहारा, मैं जो हारा, मैं जगहारा। होश बिहारा, जोश बिहारा, मैं सब हारा। होश बिहारा, जोश बिहारा, मैं सब हारा, मैं अब हारा। बाबले, बाबले, बाबले। बाजे ढोल रतासा रे, काके गीत बतासा रे, आया जोगिया बासा रे, देखो दीप तमाशा रे। ओ रंगीले रंगीले पल है, चमकीले चमकीले पल है, बरसे झिलमिल करके रंग उठाए। अलबेले अलबेले तन है, लचकीले लचकीले तन है, कोई अपना दिल कैसे ना हारे। ओ मैं बरखारा, मैं बरखारा, मैं जरहारा, मैं जगहारा, होश बिहारा, होश बिहारा, मैं सरखारा, मैं हरहारा। कोई आग बदलता रे, कोई तार बदलता रे, कोई गेंद उछाले रे, कोई पौध संभाले रे। ओ देखो रे भैया, कोई झूमे बनके भैया, कोई लूट देता लंडे मारे रे। ओ एक दिन बाजीगर देखो, पैरों पर नीचे कर देखो, देखे मैंने जो ये निहारे। मैं बरहारा, मैं बरहारा, मैं जयहारा, मैं जगहारा, होश बिहारा, होश बिहारा, मैं जगहारा, मैं अबहारा। लूटो! अरे छोड़ो मुझे, अरे भाई मुझे नहीं उसे पकड़ना है। अरे छोड़ो उसे पकड़ो, अरे मुझे छोड़ो भाई, अरे छोड़ो उसे पकड़ना है, छोड़ो। जाएगा।
नदी में जाएगा, नदी से निकाल लूंगा। हम नदी में जाएंगे ही नहीं। ए, मस्करी करता है, जानता नहीं क्या मैं? अरे आप नहीं, आपको नहीं जानते। ए, तेरी चटनी बना देंगे। अरे भैया देखो कितना बेरहम इंसान है, कहता है हमारी चटनी बना देगा। और क्या करेगा? ए, वैसे ये गट्ठर किसका है? ये तो ग्राहक का है। अच्छा, ग्राहक का है। जी महाराज। वैसे गांव में एक चोरी हुआ है, सोने का थाल। ए, तुझे कैसे पता? जैसे आपको पता है वैसे हमें पता है। अरे भैया हम तो पुलिस हूँ। और मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा चल तू मुझे चोर का नाम बता, हम तुझे इनाम देंगे। नाम चाहिए? हाँ। पहले नाम दे। अरे भैया भरोसा नहीं है? नहीं है। अरे भैया हम पुलिस हूँ। तभी तो। ले पकड़। हाँ तो जोन ने चोरी किया है, उसका नाम है चोर। ए रुक, अरे उस चोर का कुछ नाम तो होगा। अरे जोन चोरी करता है वो चोर होता है। अरे उसके माँ बाप ने उसका कोई तो नाम रखा होगा बेटा। उसका नाम ही चोर है। नाम ही चोर है? चोर कुमार? अरे भाई ये भी कोई नाम हुआ? हमारा नाम देखिए, HM खान। क्या नाम है? अरे बहन जी किसी चोर को देखी है? अच्छा नहीं देखी। तेरे घर में बहू बेटी नहीं है क्या? अरे छोड़िए दीदी, अरे बहन जी छोड़िए, अरे बचाओ, भागो भागो भागो। ये हवलदार कभी सोने का ताल पकड़ ही नहीं पाता। चरणदास तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। चरणदास पहले पकड़ तो ले। चरणदास। बेटी, तूने सोशल मीडिया और फोन चलाना छोड़ा या नहीं छोड़ा? ठीक है अब नहीं होगा। अरे रो नहीं रही है। गुरुदेव, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं ये फोन और सोशल मीडिया चलाना छोड़ दूं। क्या आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं? कितने बेटी? पूरे 2। अगर उनको मेरी स्टोरीज देखने को नहीं मिलेगी तो उनका क्या हाल होगा? बेटा, जो तू रात भर जागकर फोन चलाती है, कभी तूने यह सोचा है जो तेरे घर में 2 फॉलोअर्स हैं, तेरे माता पिता, उनका और तेरे भविष्य का क्या होगा? गुरुदेव, मैं आपसे ये प्रण करती हूँ कि मैं अपना फोन और सोशल मीडिया चलाना छोड़ दूंगी और मैं गुरु दक्षिणा में मैं अपना ये फोन आपको दान करती हूँ। गुरुदेव, इसका कोई हल कीजिए, इसकी सेहत बहुत खराब रहती है। तू जब पिछले साल बाबा के पास आई थी तो तूने बाबा से प्रण किया था कि तू आज के बाद ये चिल्ली पटेटो और कोल्ड ड्रिंक खाना पीना छोड़ देगी। पता, छोड़ दिया तूने? हाँ बाबा, वो तो कब का छोड़ दिया। हाँ, वो छोड़ दिया और बर्गर और आलू टिक्की खाने लग गई है। अगर तू बाबा की चेली बनी रहना चाहती है तो तुझे ये सब खाना पीना छोड़ना होगा और आज से योगा करना होगा। योगा? पापा, ये योगा कैसे हो? चलो हमारे साथ, हम तुम्हें बताते हैं कि योगा कैसे होता है। और तू इधर आ, अगर आज के बाद तू हमें ये सब खाते पीते नजर आई, चिपते बहुत बढ़िया है, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
धक्का मुक्की नहीं, चलो चलो चलो, हाँ चलो बेटा। ए बेटा धक्का मुक्की नहीं करो, चलो चलो चलो। ए बेटा चरणदास को ही देखे हो? नहीं देखे। ए बेटा लो एक टॉफी ले लो, पर चरणदास कहाँ है ये तो बता दो। नहीं पता। अरे ये हवलदार भी एक नंबर का घोचू इंसान है। वो दिन ही हवलदार हमरे सामने आके गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था हे चरणदास हमारी पकड़ में आजा। फिर हमने उसकी खुट्टी पकड़ी, सामने लाए, हमने कहा दद्दा हमसे गलती हुई गई, दद्दा दद्दा हमें माफ कर दो, दद्दा हमें माफ कर दो, दद्दा दद्दा हमें माफ कर दो। नीचे उतार, नीचे उतार, नीचे उतार। हाँ तो हम क्या बोले थे, ये चरणदास जैसे चोर तो हम 20 दिन में एक पकड़ लेते हैं। अरे हमारे कहने का मतलब है कि एक दिन में 20 पकड़ लेते हैं। हाँ भैया पकड़ लिए चरणदास को। अरे कब का पकड़ लिए? शाबाश, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। अरे ऐसा कैसे छोड़ देंगे? हम कहे थे ना ये हवलदार एक नंबर का घोचू इंसान है। हाँ तो भैया हम क्या कह रहे थे, ये चरणदास जैसे चोर तो हम एक दिन में 20। बेटा चरणदास, ए बेटा चरणदास कहाँ गया? नीचे होगा। चरणदास, चरणदास हमें फिर धोखा देके भाग गया। ए चरणदास, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए। चरणदास कहाँ गया तू? चरणदास तुझे हम छोड़ेंगे नहीं चरणदास। ओम। अब ये क्या है? बाबा के पैर दुख रहे हैं, बाबा के पैर दबाओ। अरे भाई हमने तो सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, यहाँ पे तो बाबाओं के पैर भी लंबे हो रहे हैं। महादेव की कृपा है। चुप चुप, महादेव की कृपा है, महादेव की कृपा है। अरे हवलदार साहब, वो क्या है ना, पैर रात भर पानी में भिगो कर रख दिए थे, इसलिए लंबे हो गए हैं। बाबा यहाँ किसी चोर को आते हुए देखे हैं क्या? बेटा यहाँ चोर आके क्या करेगा? यहाँ कोई चोर नहीं आया। सही बात है, यहाँ चोर आके क्या ही करेगा, उसका क्या ही काम। हाँ आई 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 दुखता है, दुखता है, आई आई दुखता है। चुप चुप, मधुमक्खी कहेगी बाबा उड़ने लगे, बाबा उड़ने लगे। हट, बाबा उड़ने लगे, बाबा उड़ने लगे। धन्यवाद गुरुदेव, आप हमें बचा लिए। बेटा मैं नहीं, वो परमात्मा है बचाने वाला। ये बता तेरा नाम क्या है? हमारा नाम है चरणदास। अच्छा बेटा, हवलदार तेरे पीछे पड़ा था, जरूर तू चोर ही होगा। अरे वाह गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं, हमें अपना चेला बना लीजिए। बेटा अगर तू हमारा चेला बनना चाहता है तो तुझे चोरी करना छोड़नी होगी। अरे गुरुदेव, चोरी करना छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? मूर्ख, इस देश भर में लोग चोरी करके खाते हैं क्या? तू मेहनत कर, हमारी करो, नाम कर, हमारी करो, काम कर। हमारी करो, चोरी कर सकेगा तभी अपना पेट पाल सकेगा क्या? इनकी तरह। ए, गुरुदेव हमसे ये प्रण मत लीजिए, ई के बदले हम आपसे 4 प्रण करते हैं। कौन से प्रण? पहला प्रण, हम आज के बाद कभी भी सोने से लदे हुए हाथी घोड़ों के शाही जुलूस में नहीं घूमेंगे। रुकिए, दूसरा प्रण, दूसरा प्रण, हम कभी भी सोने का थाल में खाना नहीं खाएंगे। रुकिए रुकिए, तीसरा प्रण, तीसरा प्रण, अगर कभी किसी देश की रानी आकर हमसे कहे कि हे चरणदास हमसे शादी कर लो, तो हम शादी करने से भी मना कर देंगे। रुकिए रुकिए, चौथा और आखिरी प्रण, आखिरी प्रण, अगर कभी किसी देश की जनता आकर हमसे कहे कि हे चरणदास हमारे देश के राजा बन जाओ, हमारे देश की गद्दी पर बैठ जाओ, तो हम राजा बनने से भी मना कर देंगे। बेटा चरणदास, मैंने तेरे 4 प्रण सुने। बेटा ये सब तेरी जिंदगी में वैसे भी नहीं होने वाला। अरे
अरे गुरुदेव मौके मौके की बात है, मौका लग जाए तब बात करते हैं। बेटा चोर आदमी जिंदगी भर मौका ही ताकता रहता है। चरणदास, मैंने तेरे चारों प्रण सुने, अब एक प्रण तू मेरी मर्जी का भी करेगा कि तू झूठ बोलना छोड़ देगा। अरे गुरुदेव झूठ बोलना छोड़ देंगे तो चोरी कैसे करेंगे? हम नहीं मानेंगे। अरे गुरुदेव मान जाइए। नहीं मानेंगे। अरे गुरुदेव मान जाइए गुरुदेव। धोती छोड़, धोती छोड़, मान धोती जाइए। छोड़, धोती छोड़। चरणदास कहाँ गया तू? चरणदास तुझे हम छोड़ेंगे नहीं चरणदास। अरे अब ये क्या है? बाबा समाधि में है। उठ उठ उठ, भैया क्या क्या हुआ? चल चल निकल निकल निकल, जल्दी निकल, अम्मा मुझे भी ले चलो। चल। पहले वो टांग ऊपर नहीं थी। ओह नो। अरे पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ भाई। चलिए गुरुदेव, आज से ही प्रण भी करते हैं, झूठ बोलना भी छोड़ देंगे। सच बोल रहा है, ये हवलदार को देख के डर गया। अरे गुरुदेव एक बात जो बात जबान से निकल गई सो निकल गई, आज से झूठ बोलना भी छोड़ देंगे। शाबाश बेटा। तो तूने गुरु दक्षिणा के बारे में क्या सोचा? हाँ ये लीजिए गुरुदेव गुरु दक्षिणा। चरणदास तुझे हम छोड़ेंगे नहीं चरणदास। चरणदास तुझे हम छोड़ेंगे नहीं चरणदास। अरे अब ये क्या है? शेर है शेर। अर्ज किया है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जंगल वाला शेर, जंगल वाला शेर। अरे बाबा चरणदास को देखे हैं क्या? ऊपर गया, मर गया। अरे बाबा जिंदा है। मर गया चरणदास, मर गया चरणदास, मर गया। अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया। क्या हो गया रे भैया? अरे हो गया, 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 अरे हो गया। अरे क्या हो गया? हे भगवान, हम क्या करें? हम ये नहीं कहाँ आएगी जाएं? कैमरे में। 4 दिन से मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया है। हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ बहन जी, काहे रो रहे हो? क्या बताए भैया, गांव में अकाल पड़ा है। 4 दिन से मेरा बच्चा भूखा है, प्यासा है। हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आता। गांव में एक जमींदार रहता है, उसके पास खूब धन है, खूब अनाज है, लेकिन उससे कुछ मांगने जाओ तो उसके पहलवान डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। सत्याचारी, तुम चलो हमारे साथ, देखता हूँ उसे। मंगलू कालिया आराम से। तू जा और मांग उससे, और डरना मत, मैं हूँ तेरे साथ। मंगलू कालिया आराम से। अरे आराम से। राम राम मालिक। आ जा हमरे सर पे आके बैठ जा। नहीं नहीं मालिक, कैसी बात कर रहे हैं? अरे ना ना, बैठ जा हमरे सर पे। ऐसी बात नहीं मालिक। अरे ना, आ जा, बैठ जा हमरे सर पे, बैठ जा, आ जा। पागल है क्या? कैसे आना हुआ? पैदल। मजाक करते हो? ना मानोगे, करो तुम्हारी गुद्दी लाल। हुप। मालिक, थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, हमारे बच्चे भूखे हैं। मैं आपको कमा कमा के चुका दूंगी। नहीं देता। मालिक दे देना, आपके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, थोड़ा तो दे दे। तू बहुत कुछ है तो सब में बांट दूं। नहीं देता। मालिक दे देना। ए मंगलू, दे दे। मालिक दे देना। ए मंगलू, दे दे। हमको नहीं, उसको दो। अरे जब तेरे पास इतना अनाज पड़ा है तो गरीबों में क्यों नहीं बांट देता? अब तू कौन है? हम आदमी हैं। तो हमने कब कहा तू औरत है? हमारा नाम है चरणदास और हमारा काम है चोरी करना। दोनों मिला के लोग हमें कहते हैं चरणदास चोर। हमको धमकी दे रहा है, गोली मार देंगे। अरे डंडा किसे दिखा रहा है? हमें। अरे हमारी बंदूक ले गया, पकड़ो उसे। मालिक,
अभी भी समय है, हमें अनाज दे दीजिए। मालिक दूसरा भी दे दो। मालिक! तुम्हारी तो चरणदास, हमें माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो चरणदास। मालिक चरणदास नहीं, नाचने वाले आए हैं। हाँ मालिक, क्या कह रहे थे? सब उल्टा पुल्टा कर देंगे, आप भुग दो। मालिक मुझे थोड़ा थोड़ा चरणदास दिखाई दे रहा है। अरे तुझे तो सिर्फ दिखाई दे रहा है, मुझे तो बकायदा मार के गया है। अनाज कहाँ है? पता नहीं। अरे चरणदास अनाज की बोरी चोरी करके ले गया। तुम्हारे नाचने गाने के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, मर गया। गाँव वालों, चरणदास को पकड़ो। चोर 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 पुलिस पुलिस पुलिस, मारो 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 मारो। हवलदार साहब, मारो 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 मारो। हवलदार साहब, बोलिए, मारो 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 मारो। रुको, तुम भी रुको। तो जमींदार है, चोर तो वो था, उसे पकड़ो। मार क्यों रहे थे? हाँ बेटा, पकड़ा गया। नहीं पंडित जी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नहीं पंडित जी, अपना टाइम आएगा। हाँ, कौन बोला कौन बोला? ई लीजिए पंडित जी। वाह बेटा, तू ये चढ़ा रहा है। हाँ पंडित जी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है चरणदास चोर। अरे बेटा, इतना सोना चढ़ा रहा है, तू चोर नहीं हो सकता। नहीं नहीं पंडित जी, हम चोर हैं। अरे नहीं नहीं, चोर नहीं है। अरे हैं? अरे नहीं है। अरे हैं? अरे नहीं नहीं। अरे हैं? अरे नहीं है। चल बेटा एक काम कर, आज रात तू यहीं सो जा। नहीं नहीं पंडित जी, हमें मत रोकिए, वरना मंदिर का नुकसान हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? एक काम कर, तू ध्यान कर, जय 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 श्री राम कर, ठाट से सो जा। तू यही रहकर आराम कर, तू ध्यान कर, है ना? जैसे तूने ये हाथ चढ़ाया कल, वैसा ही एक काम कर। नाम तेरा हनुमान, जय 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 श्री राम। नाम तेरा हनुमान, जय 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 श्री राम। वाह बेटा वाह, ले थोड़ा प्रसाद ले और आराम से सो जा। आइए पंडित जी, आप भी यहाँ सो जाइए। हाँ। चरणदास ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ और आराम से सो जा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।
ये चरणदास ये क्या कर रहा है ये? चोरी कर रहे थे। चोरी चोरी सपना है, सपना। सपना है, प्रभु की लीला है। सपना चरणदास, तुम चोरी जरूर करते हो मगर गरीबों की सहायता भी करते हो, इसलिए हमारा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। जय श्री राम। पंडित जी, आप सोते रहिएगा, हम चोरी करके जा रहे हैं। हे भगवान, भगवान कहाँ चले गए? अरे गांव वालों, चरणदास ने मंदिर में चोरी कर लिया है। कोई पकड़ो उसे, कोई पकड़ो उसे। बचाओ 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 मारो उसे मारो उसे मारो उसे मारो उसे। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? रुको, अरे रुको। मारो 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 उसे। ये हवलदार भी हमें कभी पकड़ ही नहीं पाता। हे चरणदास, हे चरणदास। क्या हो गया हवलदार? आजा पकड़ ले हमें। नहीं चरणदास, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है बोल डालो। हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी बीवी हमें बहुत मारती है। काहे? मालिक कहते हैं चरणदास को पकड़ के लेके आओ तो पैसा देंगे, और बीवी कहती है पैसा लेकर आओ नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। फिर तुम क्या कहते हो? हम बोलते हैं तुम पैसा पैसा करती हो, क्यों पैसे पे क्यों मरती हो? एक बात मुझे बतला दो, तुम इस लट से क्यों नहीं डरती हो? का बात है, का चीज है पैसा। तुम एक काम करो, ये पैसे रखो और जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। हम पकड़ में नहीं आएंगे लेकिन आ जाएंगे। हम तो पहले ही बोले थे चरणदास तुम बढ़िया आदमी हो, लेकिन ये तबला वाला भड़का दिया था हमें। अलग खोल पलक देख दुनिया की झलक। पाँव पड़ते हैं गुरुदेव। तो पढ़ो। हैं? पाँव पड़ो। वो स्त्री का लाना। अरे गुरुदेव, क्या क्या लिखवा लेते हैं ये? अरे पता नहीं बेटा, कौन क्या क्या लिख जाता है। गुरुदेव, हमने आपका सच बोलने वाला प्रण नहीं तोड़ा अभी तक। अच्छा बेटा, सच बोलने वाला प्रण तो नहीं छोड़ा, लेकिन चोरी भी नहीं छोड़ी। गुरुदेव, बस एक आखिरी चोरी बाकी है, ऊ के बाद चोरी करना भी छोड़ देंगे। कौन सी चोरी? ऊ देखिए। क्या क्या कहा? शाही खजाने की चोरी? चरणदास, अगर तुमने शाही खजाने की चोरी करी तो रानी साहिबा तुझे छोड़ेंगी नहीं। गुरुदेव, वो सब हम नहीं जानते। अगर हमने शाही खजाने की चोरी नहीं की तो हमारा नाम भी चरणदास चोर नहीं। चरणदास, शायद से खजाने की जांच के लिए नया मंत्री आने वाला है। क्या कहा? नया मंत्री आया है? बस गुरुदेव, हमारा काम हो गया। आप कुछ देर उस नए मंत्री को अपनी बातों में उलझा के रखिएगा, तब तक हम आपकी मदद के लिए हवलदार को भेजते हैं। आइए आइए मंत्री जी, बहुत सी संस्थाएं हैं जिनका आपके हाथों से उद्घाटन होना बाकी है। हम यहाँ खजाने की जांच के लिए आए हैं। अरे जाने दीजिए खजाने की जांच, वो तो कोई और कर लेगा। आप चलिए हमारे साथ। क्या मतलब है? अरे हमारे कहने का मतलब है कि खजाने की जांच तो होती रहेगी, वो तो कोई और कर लेगा। अभी बहुत सारी संस्थाओं का उद्घाटन भी तो करना है। सिपाहियों, अरे आप कौन हैं? हम चोर हैं। मंत्री जी बहुत मजाक करते हैं आप। खजाना कहाँ है? अंदर है। चाबी कहाँ है? ये लीजिए। हम अभी चोरी करके आते हैं। मंत्री जी बहुत मजाक करते हैं आप। मुनीम। सिपाहियों, अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! पर ये सब का हम क्या करेंगे? ये तो हमारे पास वैसे ही बहुत पड़ा है। एक काम करते हैं, ई में से 5 मोहरे चुरा लेते हैं
ताकि रानी साहिबा को भी तो पता चले कि चरणदास किस चिड़िया का नाम है। मुनीम, सिपाहियों, हमने चोरी कर लिया। मंत्री जी बहुत मजाक करते हैं आप, ऐसे ही देश का उद्धार होगा। अच्छा, हम चलते हैं। अरे आप कौन हैं? हम हैं मंत्री, खजाने की जांच के लिए आए हैं। लफंगे कहीं के, तुम मंत्री है? मंत्री जी कब के आके जांच वांच करके चले गए? अरे हम हैं असली मंत्री, वो कोई चोर होगा। आप असली मंत्री हैं? हाँ, जाकर देख, खजाने में जरूर कोई चोरी हुई होगी। सिपाहियों, अरे यहाँ सब ठीक लग रहा है, मोहरें कुछ कम लग रही हैं। 1 2 3 4 5। मंत्री जी, खजाने में से 5 मोहरों की चोरी हो गई। मंत्री जी का बच्चा, एक काम करता हूँ कि खजाने में से 5 मोहरें मैं ही चुरा लेता हूँ और कह दूंगा कि 10 मोहरों की चोरी हुई है। 1 2 3 4 5। मंत्री जी, सिपाहियों, मंत्री जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मंत्री जी खजाने में से 10 मोहरों की चोरी हुई है। बेवकूफ, तुझे मंत्री और चोर में फर्क नजर नहीं आता क्या? ज्यादा फर्क होता भी नहीं है। बदतमीज, सिपाहियों इसे पकड़ो और रानी साहिबा के दरबार में लेकर चलो। सिपाहियों, क्या कहा? दिन दहाड़े शाही खजाने में चोरी हो गई? जी रानी साहिबा। कितने की चोरी हुई है? रानी साहिबा, खजाने में से 10 मोहरों की चोरी हुई है। चोर का नाम चरणदास है रानी साहिबा। जब आप लोग चोर का नाम जानते ही हैं, तो उसे पकड़ते क्यों नहीं है? चरणदास को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। चरणदास एक सच्चा चोर है। अगर आप गांव में ऐलान करवा दे कि चरणदास आपके दरबार में पेश हो, तो वह खुद ब खुद आ जाएगा। तो ठीक है, गांव भर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए। यदि चरणदास सच्चा चोर है, तो हमारे दरबार में पेश हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, यदि चरणदास एक सच्चा चोर है तो रानी के दरबार में जरूर पेश होगा। चरण छूती हूँ महाराज। दासी, बाबा के लिए धन लाओ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्या नाम है तुम्हारा? चरणदास चोर। चोरी करते हो, इतराते हो, शर्म नहीं आती? जब अपना काम इतना बढ़िया तरीके से करते हैं तो शर्म कैसी? और वैसे भी रानी साहिबा, चोरी तो सब लोग करते हैं, बस फर्क इतना है कि हम अपना काम डंके की चोट पर करते हैं और बाकी सभी छुपा के। अच्छा चरणदास, हमें एक बात बताओ, शाही खजाने में इतना सारा खजाना था, लेकिन तुमने केवल 10 मोहरों की चोरी क्यों की? रानी साहिबा, हमने 10 नहीं, केवल 5 मोहरों की चोरी की है। रानी साहिबा, ये झूठ बोल रहा है। खजाने में से 10 मोहरों की चोरी हुई है। रानी साहिबा, चरणदास हमारा चेला है, उसने हमसे प्रण किया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। यदि वो कहता है कि उसने खजाने में से 5 मोहरों की चोरी करी है, तो खजाने में से 5 मोहरों की चोरी हुई है। मंत्री जी, बाकी के 5 मोहरे कहाँ गए? मुनीम की तलाशी ली जाए। ये लीजिए रानी साहिबा, ये रही 5 मोहरे। झूठा कहीं का, चोर कहीं का। मंत्री जी, इस मुनीम को काल कोठरी में कैद कर दिया जाए। सिपाहियों, सिपाहियों, दासी, ये 5 मोहरे महाराज को दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही चरणदास को सच बोलना सिखाया है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? और जो मोहरे तुमने चोरी किए चरणदास, वो हमारी तरफ से तुम्हें दान दिए। क्या कहा? दान दे दिए? अरे ये हमरे मेहनत की कमाई है, ये हमने ले लिया और हमरा हुई गया, समझी? अच्छा चरणदास, हमें एक बात बताओ, चोरी करना तुम्हें कैसा लगता है? अरे बहुत ही मजा आता है, क्यों गुरुजी? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आता। गंदी चीज है चोरी करना, नहीं करनी चाहिए। दासी, महाराज और चरणदास के लिए भोजन ले आओ। अरे वाह गुरुदेव, सोने की थाल में खाना। पलक खोल, पलक देख दुनिया की झलक। वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।
हमारे हुक्म से खाना खा लो चरणदास। क्या हुआ चरणदास, खाना पसंद नहीं आया? क्या रानी के दरबार में खाना खाने से तुम्हारे नियम बिगड़ जाएंगे? चरणदास, हमारा आदेश है, तुम खाना खाओ। रानी साहिबा, चरणदास हमारा चेला है। उसने हमसे प्रण किया है कि वो आज के बाद कभी सोने की थाली में खाना नहीं खाएगा। और मंत्री जी, आप जरा रायता मंगा दीजिए। चरणदास, तुम प्रण वगैरह छोड़ो और तुम खाना खाओ। खाते हो या नहीं? रानी साहिबा का इतना बड़ा अपमान! सिपाहियों, चरणदास को काल कोठरी में कैद करा जाए। मंत्री जी! गुरुदेव! रायता नहीं आया अभी तक। सिपाहियों, चरणदास को जाने दो। रानी साहिबा, जरा इस खाने को बंधवा दीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही ले जाते हैं, हम तो बैरागी आदमी हैं। अरे रानी साहिबा, आपने चरणदास को जाने क्यों दिया? आप अभी आदेश दीजिए, हम इसे अभी पकड़ लाते हैं। चरणदास जैसा इंसान हमने अपने पूरे राज्य में कहीं नहीं देखा। ऐसे चोर को कैद नहीं किया जाता। हम चाहते हैं चरणदास को सम्मान दिया जाए। मंत्री जी, आप हाथी घोड़ों से लदा हुआ एक शाही जुलूस लेकर जाएं और चरणदास को हमारे दरबार में लेकर आए। हम उससे सम्मान देंगे। से लदा हुआ हाथी घोड़ों का शाही जुलूस हमारे लिए। हाँ चरणदास, ये सोने से लदा हुआ हाथी घोड़ों का शाही जुलूस तुम्हारे लिए है। रानी साहिबा चाहती है कि तुम्हें इस जुलूस पर बिठाकर शहर भर में घुमाया जाए और तुम्हें सम्मान दिया जाए। चलते हैं गुरुजी। अलग खोल पलक देख दुनिया की झलक। मंत्री जी, आप इस जुलूस को वापस ले जाइए, हम इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों? मंत्री जी, हमने अपने गुरुदेव को प्रण दिया है कि हम कभी भी किसी सोने से लदे हुए हाथी घोड़ों के शाही जुलूस में नहीं घूमेंगे। अरे लेकिन रानी साहिबा बुरा मान जाएंगी। अरे जाने दो रानी साहिबा को, हम अपने गुरुदेव को दिया हुआ प्रण नहीं तोड़ सकते।
जुलूस में नहीं बैठ सकते, पैदल तो चल सकते हो ना? हाँ पैदल चल सकते हैं। सिपाहियों, चरणदास को कैद कर लिया जाए, इसने रानी का अपमान किया है। पकड़ो इस चरणदास को, छोड़ना मत उसे। चरणदास इधर आओ। चरणदास बेटा चरणदास क्या कर रहा है? कितनी हो रही है, मत कर बेटा, मत कर। बचाइए गुरुदेव, बचाइए हमें गुरुदेव, बचाइए। पकड़ो इस चरणदास को, पकड़ो। छोड़ो मेरा चरणदास को, इस चरणदास को, पकड़ो इस चरणदास को। अलग खोल, पलक देख दुनिया की झलक। हाँ पकड़ा गया ना। क्या कर दिया? चरणदास को सम्मान देना चाहते थे, उसे बंदी बना दिए। दासी इधर आओ। जी रानी साहिबा। जाओ और चरणदास को यहाँ लेकर आओ। जी रानी साहिबा। प्रणाम रानी साहिबा। चरणदास हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। रानी साहिबा हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आओ यहाँ पर बैठो, आराम से हाथ पैर फैला कर बैठो। चरणदास, हमने तुम्हारे जैसा आदमी इस पूरे राज्य में कहीं नहीं देखा है। तुम्हारे में एक बहुत बुरी आदत है, चोरी करना, लेकिन तुम्हारे में एक अच्छी आदत भी है, सच बोलना। चरणदास, हम चाहते तुम हमसे शादी कर लो। हमारे राज्य को तुम्हारे जैसे एक राजा की जरूरत है, इसलिए हम चाहते तुम इस राज्य के राजा बन जाओ और इस राज्य की गद्दी पर बैठ जाओ। अलग खोल, पलक देख दुनिया की झलक। क्या हुआ चरणदास? रानी साहिबा, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। क्यों? रानी साहिबा, हमने अपने गुरुदेव को प्रण दिया है कि हम कभी भी किसी रानी से शादी नहीं करेंगे। प्रण प्रण प्रण, तुम प्रण वगैरह छोड़ो और तुम हमारी बात मान लो। चरणदास, हमने तुम्हारे से 4 बातें मानी, अब एक बात तुम भी हमारी मान लो। हम तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन कभी भी किसी को मत बताना हमने तुमसे ये सब बातें करी। रानी साहिबा, हमने अपने गुरुदेव को प्रण दिया है हमेशा सच बोलने का। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हमें उसे सच बताना होगा। तुम जिंदा यहाँ से जाओगे तब सच बता पाओगे ना। चरणदास, तुम्हें अपने प्रण से प्यार है या प्राणों से? रानी, हमें अपने प्राणों से भी प्यार है, लेकिन हम गुरुदेव को दिया हुआ प्रण नहीं तोड़ सकते। चरणदास, तुम किस मिट्टी के बने हो जो अपने गुरु को दिए हुए प्रण की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हो? ऐसा शिष्य भगवान हर गुरु को दे। मंत्री जी, सिपाहियों। चरणदास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज से और अभी से हमारे राज्य से चोरी की छूट कर दी जाए। रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? हम चोरी जरूर करते हैं, लेकिन चोरी करना कोई अच्छा काम तो नहीं। हमने भी बस मजबूरी में शुरू किया और फिर उसकी ऐसी आदत लगी कि छुटाई नहीं छूटती। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि बुरी आदतों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अगर आप कुछ समाप्ति करना चाहती हैं, तो हमारी चोरी करने की मजबूरी को समाप्त कर दीजिए। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? रानी साहिबा, आपके राज्य में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर उस गरीब को दबाया जा रहा है। इसलिए हम मालदार लोगों से धन उठाकर गरीबों में बांट देते थे। क्यों मंत्री जी, हम ये सब क्या सुन रहे हैं? हम आदेश देते हैं, आज से और अभी से हमारे राज्य से अमीरी और गरीबी का भेदभाव तुरंत समाप्त किया जाए। कहो चरणदास, क्या तुम अब चोरी करना छोड़ दोगे? जी रानी साहिबा। और अगर तुम अपनी बात से मुकर गए तो? गुरुदेव, अलग खोल, पलक देख दुनिया की झलक। चोरी करना हमारी बहुत बुरी आदत थी, फिर भी हमें इतनी लोकप्रियता मिली। जी नहीं, चोरी करने के कारण नहीं, वो हमारे गुरुदेव की कृपा से हमारे पास एक अच्छी आदत भी थी, सदैव सच बोलना और सच का साथ देना। उनकी वजह से हमें इतनी लोकप्रियता मिली। हम सभी के अंदर कई बुराइयां जरूर होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ कई अच्छाइयां भी छुपी होती हैं। इसलिए हमें उन अच्छाइयों का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है, जैसा कि हमारे साथ हुआ। इसलिए आज से हमारा नाम चरणदास चोर नहीं, हमारा नाम है चरणदास। छोड़ के अपनी सब कमियों को सच्चा इंसान बनो, एक एक शिष्ट को समझो, चरणदास का बनो।
ईश्वर का तुम छोड़ो, ईश्वर का तुम छोड़ो, ईश्वर का तुम छोड़ो, ईश्वर का तुम छोड़ो।